शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। शिव की शिव शक्ति की भक्त और भक्ति की ये कथा महान। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः हर हर भोले नमः शिवाय। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारे। बरनौ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारे। बुद्धिहीन तनु जान के, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु क्लेश अतुलित बलधामं हेमशैलावदेयं। दंडवन कृशानो ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं। सकल गुण निधानं वानराणाम् अधीशं। रघुपति प्रियभक्तं वात जातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ। निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलो श्री गणपति महाराज की जय। न मंत्रं नो यंत्रं, तदपि च न जाने स्तुतिमहो। न चाह्वानं ध्यानं, तदपि च न जाने स्तुति कथा। बोलो अम्बे मात की जय। न जाने मुद्रास्ते, तदपि च न जाने विलपनम्। हे मातेश्वरी, परं जाने माता त्वदनु शरणं क्लेशहरणम्।
हे मातेश्वरी। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। ओम नमः पार्वतीपते हर हर महादेव। बोलो श्री एकलिंग जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। हरे भोलेनाथ। प्यारे भक्तों सभी का स्वागत है इस श्रावण मास के उपलक्ष्य में। मेरे साथ आई छोटा सा कीर्तन मन से प्यारे भक्तों उदयपुर वासियों मन से करेंगे। इस कलयुग में यही तो है, नाम ही धारण करता है। जहां से परमात्मा का स्मरण करते हैं ना वो अंतरंग से आता है। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। और अंतरंग रूप से परमात्मा की कथा सुनने के लिए नियमबद्ध होकर इस 30 दिन चलने वाली कथा के लिए कीर्तन के साथ जुड़ जाइए परमात्मा सदाशिव भगवान से। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। बोलो एकलिंग नाथ भगवान की जय। प्यारे भक्तों, आशुतोष सदाशिव भगवान भोलेनाथ
कि बहुत ही असीम कृपा से मेरे जीवन में ऐसा सुअवसर आया है कि मैं आप सभी भक्तगणों, धर्म प्रेमियों, बंधुओं, इसे सभी सनातन धर्म प्रेमी बंधुओं जो वेदों पुराणों में अंतरंग आस्था रखते हैं, और उनके लिए भी जो ईश्वर के प्रति अगाध श्रद्धा रखते हैं, हृदय में भक्ति रखते हैं, परंतु ईश्वरीय तत्व जो शिव तत्व है, वो शिव तत्व जिससे ये सारा हमारा संसार व्याप्त है, उस परम ज्ञान को पूर्ण रूप से अभी तक नहीं जानते। उन सब के लिए और खास तौर से मेरा बड़ा सौभाग्य है जिस देश के खास तौर से युवा वर्ग को ये कथा समर्पित करते हुए मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। ये शिव महापुराण की कथा, जिसमें थोड़ा सा समय देते हुए ये हमारा भावी भारत का भविष्य युवा वर्ग उस ईश्वरीय तत्व, शिव तत्व का संपूर्ण वैज्ञानिक वर्णन सुनते हुए एक सार्थक जीवन की दिशा पा सकेगा। प्यारे भक्तों, मैं पंडित स्कंद कुमार पंड्या, मेवाड़ा राजवंशीय कथावाचक, उदयपुर न्यूज चैनल का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। उनके चैनल के सभी साथियों, कर्मचारियों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जिनके माध्यम से बहुतायत में बहुत ही सुंदर शिव महापुराण की आज से प्रारंभ होने वाले 30 दिवसीय कथा जो नियमित रूप से इस चैनल पर गाई जाएगी, सुनाई जाएगी, और न सिर्फ शिव भक्ति भाव से ओतप्रोत कर देगी, बल्कि आज के इस तकनीकी युग में जहां युवा तो क्या, बड़े से बड़े लोग हाथों में तकनीक लिए हुए इस भ्रम में जी रहे हैं कि जीवन ही यही है, उनको एक धर्म तत्व, शिव तत्व, सनातन तत्व को जानने का मौका मिलेगा। और ये जानने का मौका मिलेगा कि आखिर इस सनातन धर्म की धर्म पद्धति, ये बारी बारी से आने वाले त्योहार, भारतीय संस्कृति में राम, कृष्ण, गणेश, शिव तत्व, महाशिव भगवान, सदाशिव, आशुतोष कि वैज्ञानिक आधार पर इन कथाओं पुराणों का महत्व क्या है। प्यारे भक्तों, एक बहुत ही अप्रत्यक्ष चमत्कारिक सच माने तो भगवान महादेव से प्रेरित होकर यह कथा मेरे द्वारा की जा रही है, ऐसा योग बना है। ये शिव महापुराण की कथा इस महायज्ञ में बस और कुछ भी नहीं चाहिए इन भक्तों से, बस थोड़ा सा अनमोल जो उनके पास समय है उसका उदयपुर न्यूज चैनल को थोड़ा सा समय का दान दे दीजिए, जिसे आप और हम सनातन धर्म और संस्कार को समझने वाले, यहां तक धर्म को विज्ञान से संबंध जोड़ने वाले उस विचारधारा के लोग हम और आप सब मिलकर ऐसे समाज का निर्माण कर सकें जो संसार की धारा के साथ रहते हुए, कदम से कदम संसार के साथ मिलाते हुए, धर्म की वैज्ञानिक पुष्टि के साथ
अपने जीवन को और हम हमारे परिवार को, हमारे समाज को संस्कारित भी कर सके, सुदृढ़ भी कर सके। इस कथा शिव पुराण महा की कथा के मुख्य देव तो इस मेवाड़ राजवंशी, यहां मेवाड़ के मुख्य आराध्य देव है, दीवान कहते हैं। हमारे मेवाड़ के महाराणा कभी स्वयं को राजा महाराणा गद्दी मानते ही नहीं थे। ये क्या मानते थे पता? असली मालिक तो एकलिंगनाथ आप हो, हम तो दीवान हैं। जहां चतुर सिंह जी, बाब जी जैसे ऐसे ऐसे, मीरा जैसे ऐसे ऐसे भक्त गण थोड़ा, जहां हमको गर्व है इस बात का, और मुझे भी गर्व है मेवाड़ राजवंशी कथावाचक की गद्दी से मैं बोलता हूं, बोलो एकलिंगनाथ की जय। प्यारे भक्तों, ये जो सारा संसार हम देखते हैं ना, उसको देखना ही तो कहते हैं कि ये संसार देखा है। कोई कहता है ना कि मैंने जीवन बहुत देखा है। देखना मतलब आंखों का गुण है, आंखों से देखते हैं। और ये जितना भी हमारे जीवन में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है, जितनी भी बातें प्राप्त होती है, वो बेसिकली हमारी आंखों से प्राप्त होती है। हम आंखों से जो भी दृश्य देखेंगे, चाहे रथ यात्रा देखेंगे, चाहे लाठी चार्ज देखेंगे, उस आंखों का प्रभाव हमारे हृदय पर हो जाता है। परंतु भगवान की कथाएं होती ना प्यारे भक्तों, ये सनातन धर्म की कथाएं, इनको ग्रहण करने के लिए आंखों की कोई आवश्यकता नहीं। ये तो मन का विषय है। शांत चित्त, निर्मल मन, और उसके अंदर श्रद्धा भरी पड़ी हो, परमात्मा के प्रति असीम श्रद्धा हो, तो यह मायने नहीं रखता कि कौन कथा कर रहा है। हमें ग्रहण करना चाहिए, जहां सच बातें हो ग्रहण करनी चाहिए, और बूंद बूंद करके, गड़ा भर भर के जो भी छोटे बड़े ज्ञान हम में आते हैं, वो दूसरों को देने चाहिए, जिनका उनका सही दिशा मिल सके। वो मनुष्य का मुख्य कर्तव्य है, मेवाड़ की धरा के वासियों का मुख्य कर्तव्य। और इसीलिए शांत चित्त होकर इस 30 दिवसीय चलने वाली उदयपुर न्यूज चैनल पर जो शिव पुराण की कथा परमात्मा भगवान की प्रेरणा से जो आगे गतिमान होगी, उसमें पूर्ण मन लगाकर, अंतरंग मन से आनंद लेते हुए, नेत्रों से अधिक अंतरंग हृदय से सुने कथा, और अहंकार का त्याग करें। सच मानिए आप प्यारे भक्तों, एक दिव्य अनुभूति होगी कि जीवन में नई ऊर्जा प्राप्त होगी। क्योंकि ये श्रावण मास, या जो भी परमात्मा शिव भगवान के भक्त हैं, वो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन निकालते चले जाएंगे। और भोले बाबा तो इतने भोले हैं, सबसे भोले भगवान, भोले भंडारी हैं, जो छोटी सी किसी भी बात से प्रसन्न हो सकते हैं, सबसे शीघ्र प्रसन्न होने वाले भोले बाबा। तो आवश्यकता किस बात की? अपने दिमाग से, अपनी चालाकी से हजारों बार स्तुतियां गाओ, प्रार्थनाएं करो, कनेक्शन नहीं जुड़ेगा। परंतु एक बार अंतरंग हृदय से जब हम प्रभु को पुकारते हैं, तो जहां बहुत कठिन, कठोर देवताओं को मनाया जा सकता है, तो भोले बाबा तो भोले भंडारी इस पूरे महाभर में।
हमारे सिंह भोले बाबा को मना कर तो देखिए। भोले गरीब परवर कह कर मना रहा हूं, रूठे हुए मेरे भोले को कब से मना रहा हूं। अरे भोले गरीब पर्वत कह रहे हैं हम, क्यों मनाना पड़ रहा है? अरे प्यारे भक्तों, हमको इतना व्यस्त जो कर दिया है भगवान ने कि हम भक्ति नहीं कर सकते, भगवान के मंदिर जाकर शरण में नहीं बैठ सकते। कितने ही त्योहार निकल सकते हैं और उनको मनाया जाना चाहिए। भगवान को अंतरंग रूप से मनाना जाना चाहिए, अंतरंग रूप से मनाया जाना चाहिए कि हे भोले, आप तो संसार के स्वामी, मैं कितना गरीब हूं। इस मामले में गरीब हूं कि मेरे पास धन दौलत सब है, परंतु आप मुझको किस्मत ही नहीं देते कि मैं आपके पास आऊं। मुझे बुलाओ ना कभी कभी सत्संग में। भोले गरीब परवर कब से बुला रहा हूं, रूठे हुए पिया को, रूठे हुए पिया को कब से मना रहा हूं। भोले गरीब परवर कब से मना रहा हूं, रूठे हुए पिया को, रूठे हुए पिया को कब से मना रहा हूं, रूठे हुए पिया। प्यारे भक्तों, मैंने ऐसे कई भक्त देखे हैं, अरबपति करोड़ोंपति, जो कथाओं में आकर रोने लग जाते, नाचने लग जाते, अंत में जाकर कहते कि एक क्षण जो आनंद आ गया मुझे पता ही नहीं चला, कैसे उठ गया, कैसे नाचने लग गया। ये भी कोई रस होता है क्या? भक्ति का रस मनाया जाना चाहिए कि चाहे मुझे धन दौलत बहुत कुछ भी है, मैं इस बंगले में बैठा हुआ हूं, गाड़ी है, आकर टीवी देख रहे हैं, दूसरी चीजें देख रहे हैं, जिसमें निरस होता चला जा रहा हूं, बोर हो गया हूं। हे परमात्मा, मुझे कभी कथाएं सुनाओ, कभी सत्संग ले जाओ, कभी मुझे मंदिर की ओर बुलाओ। तोड़ो ईमान वालो, भोले जी रूठ बैठे, तोड़ो ईमान वालो, भोले जी रूठ बैठे। जो नहीं सुन सकता सत्संग, जो शिव पुराण महाकथा नहीं सुन सकता ना, उसका मतलब उसकी किस्मत नहीं है, उसमें अभिमान है, और अभिमान की मनुष्य को भगवान दूर ही रखते हैं। अभिमान को खत्म करो, क्योंकि उसी अभिमान की वजह से भोले रूठे हैं। तुमको सुनाते नहीं अपनी कथा, अपने मंदिर में बुलाते नहीं। वो अहोभाग्य है जो मंदिर जाते हैं, श्रावण मास के इस दौर में उस कथाओं सुनने के लिए जाते हैं, अपने अंतर ऐसे ऊर्जावान होकर जाते हैं कि उनके लिए सब धन धूरी समान हो जाता है। बस राम नाम धन होता है उनका, शिव नाम धन होता है। और यही साइंस है। ये युवा वर्ग यदि सब कुछ करते हुए भी धन यह प्राप्त कर लेगा, तो उन्हें दूसरे धन के साथ साथ उनका धन दुगुना हो जाएगा, कि उनकी आत्मिक शांति होगी, उनके मुख में तेज होगा। भगवान बन के बैठूं, भगवान बन के बैठूं, इतनी कहाँ है ताकत मुझ में, इतनी कहाँ है ताकत मुझ में। ये मुझ पंडित स्कंद कुमार पंड्या को कोई नहीं, उसका कुछ नहीं है। ये बोलने की शक्ति, ये बुद्धि की शक्ति, ये ऐसे योग बनाना, ये सब ठाकुर जी की कृपा है। ये ठाकुर जी चलायमान करता है उन हजारों लोगों के लिए, मेरे माध्यम से उनको उत्साहित करता है। मेरी कहां औकात,
इस परमात्मा तो कठपुतली की तरह नचा रहा है, किसी को कुछ काम दे रहा है। भगवान बन के बैठूं, इतनी कहाँ है ताकत मुझ में, इतनी कहाँ है ताकत। मन को जला दिया, मन को जला दिया, अब तन को जला रहा हूँ। तन को जला रहा हूँ। भोले गरीब परवर कब से मना रहा हूँ, भोले गरीब परवर कब से मना रहा हूँ। आओ प्यारे भक्तों, हम सभी मनाते हैं भगवान को श्रावण मास में। रूठे हुए कुआं कब से मना रहा हूँ, रूठे हुए। बोलो श्री एकलिंग भगवान की जय। प्यारे भक्तों, संसार में बहुत सारी कथाएं होती हैं। भागवत महापुराण भी होती है, तरह तरह की कथाएं होती है। जहां तक शिव महापुराण का संबंध है, ऐसी बहुत सी कथाएं जिसमें परम तत्व, परम ब्रह्म, निर्गुण तत्व का निरूपण हुआ। उसमें विशिष्ट स्थान पर, उसमें विशिष्ट स्थान पर शिव महापुराण, भोले बाबा की कथा का मुख्य स्थान है। शिव चरित्र, निर्गुण ईश्वर, निराकार ईश्वर का प्रतीक, लिंग पूजन और मन को शांति, तन को शक्ति, आत्मा को प्रेम बढ़ाने वाले भगवान भोले के चरित्र की कथा बड़ी पावन है। और सभी पुराणों की तरह ये हम इस मनुष्य जाति के पास ऋषियों के माध्यम से पहुंचा है ये ज्ञान। इसे अनादिकाल से कई ऋषि झुंड के झुंड, वनों वनों भटकते हुए इस परम तत्व, इस पृथ्वी पर रहते हुए, इस चांद तारों को देखते हुए परम पिता परमेश्वर की खोज किया करते थे। ऐसे ही 88,000 ऋषि एक साथ अंतरंग मन से मन मिले हुए, विचारों से विचार मिले हुए घूमते रहते थे, एक दूसरे से शास्त्रार्थ करते थे, अपने अनुभव बताते थे भगवान के बारे में। इसे 88,000 ऋषियों की कथा बता रहे हैं यहाँ पर शिव पुराण के प्रथम अध्याय में। और उनको सामूहिक रूप से शौनकादिक जी ऋषि कहा गया है कि शौनकादिक जी ऋषि कभी किसी महान ऋषि के पास जाते, उनको पूछते हमको धर्म तत्व बताओ। वो महान ऋषि कहते कुछ कथा लिपिबद्ध हो जाया करती थी। ऐसे ही भागवत महापुराण बने, ऐसे ही शिव महापुराण बने। वो जो कला अवतार व्यास जी है ना, जिन्होंने श्रीमद् भागवत लिखी, उनकी परम प्रिय शिष्य सूत जी सभी जानते हैं। सनातन धर्म की कथा सुनने वाले सभी जानते हैं। वो अंतरंग नैमिषारण्य क्षेत्र में तपस्या करते रहते थे सूत जी। अब क्योंकि सारे ऋषि लोग घूमते घूमते खोज करते परमात्मा की, अच्छी अच्छी पावन करते थे। उनको बैठा देखकर बहुत आनंद आया। उन्होंने बहुत सुंदर प्रश्न करके पूछा कि हे ऋषि, पर आपके तेज से हमको पता चलता है कि आपके पास बहुत ज्ञान का भंडार है। और जितने भी ऋषि ना, 88,000 ऋषि, इतने सारे ऋषि का कोई घर नहीं, कोई बाढ़ नहीं, परंतु चिंता है इस बात की कि कलयुग में क्या होगा।
आज किसी के घर से कोई बालक चला गया, किसी को चिंता नहीं। महानगरों की हालत तो ये हो गई है कि शव पड़े रहते हैं, किसी को चिंता नहीं, गाड़ियां चलती है उसकी। संकीर्ण हो गए हैं हम लोग, मानव मात्र स्वार्थी हो गया। और वो ऋषि उस चिंता में डूबे रहते थे कि कलयुग में आने वाले समय में, घोर कलयुग में आने वाले समय में लोग बाग भूल से चले जाएंगे परमात्मा को। जो मैंने कहा था ना, मनाना चाहिए परमात्मा को। वो सौभाग्यशाली है जिनको ये बातें अच्छी लगती है, कथाएं की। वो बदकिस्मत है जिनको ये पता ही नहीं चलता, जो टेक्नोलॉजी मोबाइल में खोए हुए। तो ऋषियों का क्या लेना देना, और जिन्होंने सूखे पत्ते खाकर बड़े बड़े ग्रंथ लिख दिए, जिन्होंने सूखे पत्ते खाकर चांद तारों को गणना कर ली, उनका क्या लेना देना। उनकी कथा सूत जी महाराज को कहा कि ऐसी कोई कथा बताइए हमको जिससे कलयुग के प्राणियों परमात्मा की प्राप्ति हो, शिव तत्व की प्राप्ति हो। आपको आश्चर्य होगा, शिव कथा में कहा गया है कि आंखों में से आंसू आ गए। सूत जी महाराज व्यास जी के शिष्य थे, बड़े ऋषि थे, बहुत बड़े अनुभव, नेत्रों से झड़ अश्रुपात होने लगे। इस बात को देखकर अहो भाग्यम, हे ऋषियों, तुमने तुम्हारे कल्याण के लिए कुछ नहीं पूछा, तुमने तो आने वाले जगत के कल्याण के लिए पूछा है। ये हमारे परदादा दादाओं के परदादा ही थे जो हमारे कल्याण के लिए कथा पूछ पूछ कर बता गए। उनकी आंखों में से झरझर झरने बहने लगे। और कथा शिव पुराण की मैं तुम्हें ऐसा शिव तत्व बताता हूं, पावन हो जाए। विश्वोद्भव स्थिति आदिषु हेतु में गौरीं पति विदित तत्वम अनंत कीर्ति। जो उत्पत्ति करते हैं, जो पालन करते हैं, विनाश का कारण तो एक ही है, माया रहित है भगवान गौरी नंदन महादेव शिव तत्व। मायाश्रयं विगत मायां अचिन्त्य रूपं बोधस्वरम मुनम। माया से निर्लिप्त नहीं होते हैं, जो कई रूप बदलते हैं, सब में समाये हुए हैं शिव तत्व, जो लिंग रूप में भी है, जो ओंकार रूप भी है। वंदे शिवम तम प्रकृतेरनादि प्रशांतम एकम पुरुषोत्तम ही। अर्थात प्रकृति से परे, परंतु प्रकृति के निर्माण काल करता, जो अनादि है, सभी संसार के बनने से पहले भी, जो शांत है, पुरुषोत्तम में उत्तम है, जो भीतर बाहर सब और व्याप्त है। स्वमायाम कृष्णमिदं सस्ना नमो वदंती। ऐसे भगवान को नमस्कार करने लगे जिनका ना आदि है ना अंत है, और चुंबक की तरह जिस तरीके से सारा संसार उस परम पुरुष के चारों ओर घूमता है। जगंती नित्परंती भ्रमंती यत् सन्निधो चुंबक लोहवत। सूर्य की चारों तरफ जिस तरीके से ये ग्रह तारा गण घूमते हैं ना, तो ये तो सबका केंद्र है परम पिता परमेश्वर, चाहे किसी भी नाम से लो, एक ही तो तत्व है। ये तो हमारी संकीर्णता है कि हमने उस तत्व को अलग अलग कर दिया। हृदय, सूर्य कहने लगे, तो तुम्हारे हृदय में सदा शिव की भक्ति है ना। मैं तुमके निर्गुण चरित्र भी कहूंगा, उस परम ब्रह्म का निर्गुण चरित्र, अर्थात निराकार ईश्वर। इस शिव पुराण में निर्गुण चरित्र भी कहा जाएगा, जो ओंकार के रूप में होगा, जो लिंग की स्थापना। अभी श्रावण मास में पार्थेश्वर पूजन की विधि बताई जाएगी, किस तरीके से परमात्मा को रिझाया जाए बताया। तो सगुण रूप भी बताया जाएगा इस कथाओं में, कि भोले बाबा हैं, चंद्रमा लगा हुआ है, जटा मुकुट लगा हुआ है, नंदी पर विराजमान है, अतिशय बलशाली है, रुद्राक्ष की माला पहनते हैं, मुंड माला पहनते हैं, वो सगुण रूप।
जो दिल को भा लेगा, हमारे मन को ही आकर्षित कर लेगा। और इसी निर्गुण और सगुण स्वरूप परमात्मा की भक्ति मार्ग की धाराएं की व्याख्या शिव पुराण में हम आपस में करेंगे। तो हर पुराण में भगवान का एक सार्थक संदेश कण कण में व्याप्त है। त्रयाणां भवानायो न पश्यति वेविदाम् सर्वभूतात्मना ब्रह्मन् स शांतिम् अधिगच्छति। वही व्यक्ति शांति प्राप्त करता है, वही भक्त शांति प्राप्त करता है जो हमको एक मानता है। किनको? हम ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों स्वरूपतः एक ही हैं और हम ही पूर्ण जीव रूप हैं, अतः हम में कोई भेद नहीं है। इसी वैज्ञानिक आधार पर शिव तत्व को समझते हुए ये कथाएं आगे कही जाएंगी। भगवान अंतर्रूप से हमारे आत्मा में प्रविष्ट हैं और उस आत्मरूप आत्मं मायां समाविश्य सोऽहं गुणमयी द्विज सृजन रक्षण हरण विश्वम दंगे संज्ञा क्रियोस्ता। और इस माया में व्याप्त में, कण कण में व्याप्त में परमात्मा शिव तत्व, परम ब्रह्म तत्व विसर्जन रक्षण हरण करता हूं, संसार का पालन करता हूं। आज के लिए इतना ही प्यारे भक्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ इस चैनल के साथ बने रहिए। नित्य इसी समय पर कथा शिव पुराण की, महाशिव पुराण की अति पावन कथा भगवान भोले बाबा सदाशिव आशुतोष भगवान की कृपा से जितनी मेरी में सामर्थ्य होगी हम सत्संग करने का प्रयास करेंगे। आप नियम मानकर इस कथाओं का आनंद लीजिए और सत्य से परख इस दिव्य कथाओं का लाभ उठाइए। एक ज्योत बनती है, ज्योत से ज्योत जगती है, वह ज्योत व्यक्ति से उठती है, परिवार तक जाती है, परिवार से समाज तक जाती है, समाज से देश तक जाती है। ये ज्योत, सत्य की ज्योत हमको मिलकर उठानी होगी। ये जो भौतिकवाद है उसको वैज्ञानिक आधार पर हमारे धर्म में समावेश करके हमारे जीवन को सफल बनाना होगा। इस ज्योत को हमारे आगे बढ़ाइए। नित्य शिव पुराण पंडित मुझ पंडित स्कंद कुमार पंड्या के साथ देखिए। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। कौन है नीचा, कौन है ऊंचा, सब में है परमात्मा। भेदभाव के डूबे भरऊं में ये मानव भरमाया। धर्म ध्वजा फहराते चलो, धर्म ध्वजा फहराते चलो, सबको गले से लगाते चलो। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। नित्य प्रति सारे जग के कण कण में है दिव्य समर एक आत्मा।
सत्य के कण कण में है दिव्य समर एक आत्मा, एक ब्रह्म है, एक सत्य है, एक ही है परमात्मा। एक ब्रह्म है, एक सत्य है, एक ही है परमात्मा। प्राणों से प्राण लगाते चलो, प्राणों से प्राण मिलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। बोलो श्री एकलिंग नाथ की जय, सद्गुरुदेव की